हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज जा रहे हैं हम वृंदावन। मैं काफ़ी दिनों से वृंदावन जाने की सोच रही हूँ, लेकिन वृंदावन नहीं पहुँच पाई। कहते हैं ना, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती कोई भी वृंदावन नहीं जा सकता। आज वो शुभ दिन आ गया था और हम हो लिए थे सवार अपनी इस गाड़ी में और चल रही थी हम वृंदावन। ये देखो, हमसे आगे एक बाइक जा रही थी, कम से कम 100-150 कम्बल इसमें लदे हुए थे। गाड़ी को भी फेल कर दिया था और ये पहुंच गए थे यमुना जी के। यमुना जी का मतलब पुल शुरू हो गया था, यहाँ ऊँट की सवारी चल रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। हमने किया यमुना जी को प्रणाम और पहुंच गए यहाँ कभी हमने गाड़ी पार्क और अपनी शुरू करी यात्रा। यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी और ये रास्ते में एक गुरुकुल पड़ा था जिसमें से बच्चे आ रहे थे। ये बहुत ही सुंदर था और मतलब बड़े ही संस्कारी बच्चे थे। बहुत ही अच्छे से चल रहे थे और फिर हम आगे बढ़ते गए और एक रास्ते में हमको ये दिखे सर, जो अपना ब्रज की भूमि में बैठ करके माला जाप कर रहे थे। ब्रज में माला जाप करने का बहुत ही बड़ा फल मिलता है एक माला का ही। और ये हम पहुंच गए थे नीम करौली बाबा के आश्रम। जब बाबा नीम करौली उत्तराखंड से यहाँ आया करते थे तो यहाँ वो रुका करते थे। यहाँ उनका समाधि स्थल बना हुआ है, प्रवचन देते थे, वो स्थल बना हुआ है। हनुमान जी, गुरु जी, बहुत ही सुंदर बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे भजन कीर्तन की मतलब माताएं भी बैठी हुई थी, मंडली चल रही थी। बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और चल दिए हम आगे। फिर पहुँच गए हम ये अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। ये बच्चों का गुरुकुल है और ये गौशाला है। इससे आगे थोड़ा चल के आश्रम है जहाँ उनकी रसोई चलती है। और ये एक नया वाला आश्रम भी जो अभी बना है, वहाँ भी पहुँच गए थे हम। इत्तेफाक से सौभाग्य से हमको अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन भी हो गए थे। हम वहाँ पहुँचे, बहुत ही खुश हो गए थे। हमने किया ठाकुर जी और राधा रानी जी को प्रणाम और देखा तो अनिरुद्धाचार्य जी वहाँ उपस्थित थे, मौजूद थे वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा आपको। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और ये आश्रम के बाहर ये लगी हुई थी मूर्ति, बहुत ही फिर हम यहाँ से माताओं के रूप में हमने दर्शन किया, माताओं से आशीर्वाद लिया और फिर हम चले गए आगे। आगे बहुत सारे मंदिर पड़े हुए हैं। दुर्गा मंदिर बहुत ही मंदिर है ठाकुर जी के। भोजन के लिए कह रहे थे कि प्रसादी लेकर के जाना, फिर आगे निकल लिए और फिर हम यहाँ से घूमते घूमते पहुँच गए थे चीर घाट। यहाँ पे हमने यमुना जी के दर्शन किए और फिर हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, इस वजह से हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पे हमने की थी गौ सेवा, मछलियों को भी दाना डाला था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति मिल रही थी। सच में एक अजीब ही सुकून होता है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ यमुना जी की पूजा करने के बाद में और फिर हम चल दिए आगे। फिर हम यहाँ चलते चलते पहुँच गए थे राधारमण मंदिर जो है के कपाट बंद हो चुके थे, क्योंकि 1 बजे तक खुलता है, वो 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर हम पहुँच गए थे दीघी वन में तो इतनी भीड़ थी कि क्या हमने वहाँ दर्शन किए राधा रानी की, ठाकुर जी के, उनके साथ स्थान की, कहाँ घूमते थे, कहाँ बैठते थे। कुआं बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये वन था जिसकी हर वृक्ष की शाखा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी आज भी आते हैं और साथ बचाते हैं। सच में उनके प्रेम का प्रतीक था। हर डाली गठों से जुड़ी हुई थी। और फिर हम निकल लिए थे अपनी परिक्रमा को पूरी करते हुए घर को वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। राधे राधे।